हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आयोग पढ़ रहे थे और हम आरपीएससी कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग आज हम पढ़ेंगे, है ना। और आयोग की सीरीज में ये सेकंड आयोग है। आरपीएससी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के पद का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो उस समय राज्य निर्वाचन आयोग के पद का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, स्थानीय निकायों में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने हेतु भारत के संविधान के भाग 9 और 9 क में राज्य चुनाव आयोग को शामिल किया गया। ठीक है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, इनमें चुनाव संपन्न करवाने के लिए संविधान के भाग 9 और 9 क में, ठीक है, पंचायती राज के लिए 9 और नगर निकाय के लिए 9 क में राज्य चुनाव आयोग को शामिल किया गया था। अतः वर्तमान में जो है वो ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसको अपने संविधान में शामिल किया गया, संविधान के भाग 9 और 9 क में। ठीक है, तो अभी जो है वो एक ये संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, और इसका उद्देश्य मतलब इसका गठन क्यों किया गया था, तो इसका जो उद्देश्य है गठन का वो पंचायती और शहरी निकाय में पंचायती और शहरी निकाय के चुनाव का संचालन करना, नियंत्रण करना और निर्वाचन नामावली तैयार करना। तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या है, पंचायती राज के चुनाव करवाना और शहरी निकायों के चुनाव करवाना। ठीक है, इसका अधिनियम कौन सा है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और नियम राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत ये काम करता है। ठीक है, अब देखो इसका गठन देख लो। तो पंचायती राज चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, संविधान के भाग 9 में है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 243 के में। ठीक है, 243 के में। ठीक है, तो पंचायती राज चुनाव के लिए है 243 के में और नगरीय संस्थाओं के लिए 243 जेड ए में। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। और भाग कौन सा है, 9 के। ठीक है, तो पंचायती राज के निर्वाचन हेतु संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद कौन सा है, 243 के। ठीक है, और नगरीय संस्थाओं के चुनाव हेतु भाग कौन सा है, 9 के और अनुच्छेद कौन सा है, 243 जेड ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो गया 1992 में। राजस्थान में कब लागू हुआ था, राजस्थान में शायद अप्रैल 1993 में लागू हुआ था और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1994 में, 1 जुलाई 1994 में। ठीक है, और पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा, 120 के तहत। ये भी आपको याद रखना है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 120 के तहत। ठीक है, अब राज्य निर्वाचन आयोग एक राज्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग होता है। ठीक है, तो इसमें कोई और मतलब ग्रुप ऑफ बॉडी नहीं है, सिर्फ एक ही राज्य चुनाव आयुक्त तो जो होता है सिर्फ एक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एकल सदस्य आयोग है। ठीक है, एकल सदस्य आयोग है। और राज्यपाल ने 17 जून 94 को आदेश जारी करके अमर सिंह राठौड़ को प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछते हैं, ठीक है, कि राजस्थान का प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, अमर सिंह राठौड़ है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ है। और ये क्या है, जो अपना राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो एकल सदस्य आयोग ही है। इसमें सिर्फ अध्यक्ष ही होता है, बस एक, है ना, अध्यक्ष मान लो, सदस्य मान लो, तो एक ही व्यक्ति होता है, कोई बॉडी नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो हमारा इसका गठन कब किया गया, 1 जुलाई 1994 में। और प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया गया था, अमर सिंह राठौड़ को। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त किसको, अमर सिंह राठौड़ को बनाया गया था। अब राज्य निर्वाचन आयोग में एक सचिव होता है, ठीक है, जो राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी भी होता है। और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई व्यक्ति जो सचिव होता है, और ये जो होता है जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, और कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल हो गया 5 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, तो जो ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। हमने पढ़ा आरपीएससी का 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ठीक है, आरपीएससी का 6 वर्ष या
62 वर्ष होता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल, और अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। अब इनको हटाने की प्रक्रिया देख लो, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। ठीक है, जिस तरह आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो उसी तरह राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। ठीक है, जिस तरह हाईकोर्ट के जजों का जो हटाने की प्रक्रिया है कि भाई महाभियोग होता है, ठीक है, महाभियोग हटाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसी के तहत इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, और हटाएगा कौन, महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाएगा, जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, अब सेवा शर्तें और पदावधि, तो विधानमंडल के कानून के अधीन रहते हुए सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, है ना, और नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो ये तो सब में ही कॉमन है कि भाई सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और नियुक्ति के पश्चात किसी की भी शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त है तो जो इसके वेतन भत्ते होते हैं वो ओबियसली राज्य की संचित निधि पर ही भारित होंगे। ठीक है, तो इसके जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 के। ठीक है, जो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव करवाने के लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 243 के है, और जो नगर निकाय है उसके लिए अनुच्छेद 243 जेड ए है। तो अनुच्छेद 243 के में क्या क्या लिखा गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव का संचालन, निदेशन और नियंत्रण करना, और निर्वाचन नामावली तैयार करना। ठीक है, विधानमंडल के कानून के अधीन रहते हुए सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इनको हटाने की प्रक्रिया वही है न्यायाधीश के समान, और अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्य का राज्यपाल इनको कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा, और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए जो कार्य हैं वो ये करेंगे। ठीक है, और राज्य के विधानमंडल पंचायतों के निर्वाचन और सशक्त संबंधी विषयों पर उपबंध करेंगी। तो वो सेम ही बात है ना, कि क्या करेंगे, काम इनका वही है कि पंचायतों के चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना, और निर्वाचन नामावली तैयार करना, और राज्यपाल द्वारा कोई भी काम सौंपा जाए तो उनको करना। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 243 जेड ए में क्या है, ये ओबियसली नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन करेगा, निदेशन और नियंत्रण करेगा, और नगर पालिकाओं की निर्वाचन नामावली है वो तैयार करेगा। ठीक है, तो इसका ये काम होगा। अब इनकी शक्तियां और कार्य देख लो, तो इनकी शक्तियां क्या होती हैं भाई, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या क्या हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां बताओ आप, ठीक है, तो ये है पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाना, बिल्कुल, है ना। पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, और चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का निराकरण करना। ठीक है, चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करेगा, जैसे पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो उसमें चुनाव चिन्ह दिया जाता है ना, इसका ये चुनाव चिन्ह है, ये इसका ये चुनाव चिन्ह है, और अगर दो जने सेम ही कर दें या फिर किसी को एक जैसा ही मिल जाए तो इन कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा भी कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। मतदाता सूची को तैयार करना और उसमें संशोधन करना, स्थानीय निकायों के चुनाव में परिसीमन व आरक्षण संबंधी काम भी करना, और ये चुनाव में अगर कोई शिकायत हो गई तो इनको स्थगित भी कर सकता है, और पुनर्मतदान की व्यवस्था भी कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। अब देखो हम देखेंगे कि जो आयोग के अध्यक्ष अभी तक कौन कौन रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं अभी तक, वो छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा कि अपने राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। ठीक है, 1 जुलाई 1994 को गठन हुआ था इसका, और उसी दिन इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1994 को। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी कब किया गया था, 1 जुलाई 1994। और अमर सिंह जी राठौड़ का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था। ठीक है, सबसे लंबा रहा था। इनके बाद थे नेकराम भसीन, और इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के कौन कौन रहे हैं, अमर सिंह राठौड़ रहे हैं सबसे पहले, है ना। ये प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो श्री अमर सिंह राठौड़, और उनका कार्यकाल भी सबसे लंबा है। ठीक है, द्वितीय है नेकराम भसीन, आपको नाम सारे याद रखने हैं। ठीक है, नेकराम भसीन सबसे छोटा कार्यकाल था। ठीक है, इनके बाद में इंद्रजीत खन्ना रहे हैं।
ठीक है। इंद्रजीत खन्ना रहे हैं, श्री अशोक कुमार पांडे, श्री राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता, ठीक है, मधुकर गुप्ता, ठीक है। तो ये अभी तक रहे हैं। और आपको जो करंट अफेयर्स में भी अपडेट कर लेना है कि अभी इस समय, जिस समय हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस समय राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजेश्वर सिंह, ठीक। और ये 8वें नंबर के हैं, ये 8वें नंबर के कौन है? श्री राजेश्वर सिंह, ठीक है, श्री राजेश्वर सिंह, श्री राजेश्वर सिंह हमारे वर्तमान जो हैं वो निर्वाचन आयुक्त हैं। तो अभी तक 8 बन चुके हैं और आपको 8 के नाम याद करने हैं, ठीक है। पहले अमर सिंह राठौड़, दूसरे नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। और अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजेश्वर सिंह, ठीक है, राजेश्वर सिंह है, राजेश्वर सिंह, ठीक है। बदलते रहते हैं तो आपको उसी समय अपडेट करना है, ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और राजेश्वर सिंह, ये जो है वो अभी तक राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, ठीक है। अभी तक राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त ये रह चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, हम पंचायत, भाई इनका काम क्या है? पंचायतों के चुनाव करवाना और नगर निकाय के चुनाव करवाना। तो हम पंचायतों के चुनाव, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कई बार, तो हम थोड़ा इतिहास देख लेते हैं क्योंकि पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। कई बार तो यही पूछ लेते हैं कब से हो रहे हैं? 1960 से, ठीक है, 1960 से। और 1960 में किसने करवाया था? क्योंकि राज्य चुनाव आयोग तो उस समय था नहीं, ठीक है। इसका गठन तो कब हुआ? 1994 में, लेकिन चुनाव कब से हो रहे हैं? 1960 से। तो 1960 में किसने करवाया था? पंचायत विभाग ने ही इसका चुनाव करवाया था, ठीक है, पंचायत विभाग ने इसका चुनाव करवाया था। और जो निर्वाचन विभाग द्वारा 1965, 1978, 81 और 88 तक ये पंचायती विभाग ने ही चुनाव करवाए थे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायती राज संस्थाओं का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग बन गया था कब? 1994 में, ठीक है, 1994 में। तो 6वां जो चुनाव हुआ था, इससे पहले 5 चुनाव हो चुके थे, पंचायती राज विभाग द्वारा ही करवाए गए थे। तो 6वां चुनाव 1995 में जो हुआ था वो राज्य निर्वाचन आयोग ने किया था, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ने किया था। उसके बाद जब भी होते हैं 2000, 2005, हर 5 वर्ष में ये होते हैं, तो उसके बाद में जब भी चुनाव हो रहे हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग ही कर रहा है। लेकिन प्रथम बार कब किया था? 1995 में, और 6वां था, ठीक है। और अभी तक जो है वो 11 आम चुनाव करवा दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायती राजों के 11 आम चुनाव करवा चुके हैं, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2020 में 21 जिलों के 11वें आम चुनाव करवाए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो नगर निकाय, तो नगर निकाय का भी चुनाव तो 1960 से ही हो रहे हैं। तो 1963 में इनका पहला चुनाव हुआ था और वो निर्वाचन विभाग ने ही करवाया था, ठीक है, निर्वाचन विभाग ने ही करवाया था। अब ये तो 1994 में जब राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, ठीक है, तो 1995 में 137 नगर निकाय के लिए चुनाव करवाए थे इन्होंने, ठीक है, 137 नगर निकाय के लिए ये चुनाव करवाए थे। और इससे पहले कौन करवाता था? इससे पहले निर्वाचन विभाग ही करवाता था, ठीक है, निर्वाचन विभाग ही करवाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब सचिवालय, इसका सचिव भी होता है, और सचिव कौन होता है? सचिव हमेशा IAS अधिकारी होता है, ठीक है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 के में आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। इनका ये काम होगा, इनका काम क्या क्या होगा निर्वाचन अधिकारी का? भाई तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हैं, और ये राज्य में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों का संचालन और मतदाता सूचियों की तैयारी व्यारी ये सब करते हैं, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS कम से कम 1 वर्ष तक होता है ना। और ये मतलब कोई जो है इनकी योग्यता क्या होगी? तो अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष कोई पद का अनुभव इनके पास होना चाहिए, ठीक है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? BC मोहंती थे। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? BC मोहंती थे। अभी कौन है? नवीन महाजन है, ठीक है, अभी कौन है? नवीन महाजन है, ठीक है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। लेकिन राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? BC मोहंती। और वर्तमान में हमारे कौन है? नवीन महाजन है, ठीक है, नवीन महाजन हैं। तो इस तरह ये हमारा जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग आज खत्म हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा तो क्या है कि इसमें फैक्चुअल, अब इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्या है कि एक तो क्या है कि भाई इसका हम एक बार इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो क्या है कि इसका गठन कब हुआ था? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था,
ठीक है। संविधान का भाग कौन सा है? नो और नो की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव करवाना, इनका नियंत्रण, निर्देशन और निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, ठीक है। अब संविधान का भाग 9 है, उसमें अनुच्छेद 243 जो के है वो पंचायती राज चुनाव के लिए है, और संविधान के भाग 9 के में जो अनुच्छेद 243 जेड ए है वो क्या है? नगर निकाय के चुनाव के लिए है। और इसका गठन कब किया गया था? 1 जुलाई 94 को किया गया था, ठीक है। और जो हमारे प्रथम जो है वो निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। और त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। लेकिन हटाया अगर जाए तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। और महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, ठीक है। अब इनकी क्या है कि भाई ये सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये इनके कुछ काम है, और हमें ये लिस्ट याद रखनी है। ये लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लिस्ट ही है। तो पहले कौन है? अमर सिंह राठौड़, सबसे लंबा कार्यकाल था। दूसरे थे नेकराम भसीन, सबसे छोटा कार्यकाल था। फिर इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लोभाया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? श्री राजेश्वर सिंह है, श्री राजेश्वर सिंह है। और ये जो चुनाव हैं तो ये 1960 में प्रथम बार चुनाव हुए थे, और 1995 से इन्होंने चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उसने अपना जो चुनाव करवाने शुरू कर दिए थे। और राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? बीसी मोहंती। अभी वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए आयोग के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।